देखिए अभी तक हम लोग पढ़े हैं शब्द रचना में पहला पाठ संज्ञा। तो संज्ञा वैसे शब्द को कहते हैं, दुनिया में जितना भी शब्द है वर्णों से मेल से जो शब्द बना है, बहुत सारे शब्द उसको 8 भाग में बांटा गया है। पहला संज्ञा जो नाम बताता है उसे संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितना शब्द है जो किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं किसी का भी नाम बता दे, चाहे वस्तु स्थान प्राणी किसी का भी नाम बता दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। और नाम के बदले प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ये तो पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे विशेषण। तो जो संज्ञा का या सर्वनाम का जो नाम बताने वाला शब्द या नाम के बदले प्रयोग होने वाला शब्द का विशेषता बता दे उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेषता बतलाता है, वैसे शब्द को विशेषण कहते हैं। वैसे शब्द को विशेषण कहते हैं, वैसे शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेषण का उदाहरण जैसे में जितना भी रंग है, जितना भी रंग, काला पीला हरा नीला चाहे कुछ भी, गौर करने वाली बात, विशेषण और संज्ञा बहुत कंफ्यूजन करता है। और जो कंफ्यूजन करता है वही सवाल परीक्षा में आता है। जो एकदम सहज रहेगा तो आता ही नहीं है, तो सीखना होता है सहज को, लेकिन जो हार्ड रहता है वही आता है। इसलिए गौर से पढ़िए, है ना। देखिए जितना भी रंग है, लाल पीला हरा नीला, जितना बैजानी हपी नाला, जितना रंग है, प्राथमिक कलर से बहुत सारे कलर द्वितीय कलर करके बनाते हैं ना हम लोग जी। तो जितना कलर का नाम है, जितना रंग का नाम है, सब क्या है? विशेषता बताती है। जैसे वह काला घोड़ा है तो वह तो सर्वनाम हो गया, है ना। और घोड़ा संज्ञा हो गया। तो घोड़ा का विशेषता क्या है? काला है, वो काला है ना। जैसे अमिताभ बच्चन लंबे हैं तो अमिताभ बच्चन तो संज्ञा है ना, और उसकी विशेषता क्या है? लंबा, लंबे हैं, है ना। नाप तोल का इकाई, जितना नाप तोल का इकाई है, 10 किलो आलू, अरे आलू तो संज्ञा है, लेकिन आलू की विशेषता क्या है? 10 किलो। क्या है? 10 किलो। यहाँ से रांची का दूरी 100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। तो रांची तो हो गया संज्ञा, स्थान का नाम है, और उसका दूरी को बताने वाला इकाई क्या हो गया? विशेषता है कि यहाँ उसकी रांची की विशेषता यहाँ से 100 किलोमीटर है ना। उसके बाद देखेंगे जितना संख्या है, संख्या मतलब जितना पहला चौथा तीसरा चौथा 5 10 12 15 जितना संख्या है, सबका सब क्या होती है? विशेषता बतलाती है। और जितना गुण दोष, आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं भाववाचक संज्ञा, उसमें भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द जो गुण दोष का नाम बता दे। अरे गुण दोष बताएगा लेकिन वहां नाम बताएगा, गुण दोष बताएगा लेकिन वहां नाम बताएगा। यहाँ पर खाली गुण दोष बताएगा, है ना। तो गुण दोष बताने वाला जैसे बूढ़ा, सुंदर, गोरा, लंबा, चौड़ा, मोटा, बहुत तरह का होता है ना। जितना गुण दोष बताने वाला शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए इसको प्रकार पढ़ेंगे और उसका उदाहरण पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं, अभी इतना ही समझिए, है ना। आगे देखिए, विशेषण 4 प्रकार की होती है। विशेषण कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार। उसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो परिभाषा आप लोग लिखिएगा। वैसे विशेषण शब्द जो गुण या दोष बता दे, हम खाली गुण दोष लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं? गुण दोष लिख दिए हैं, गुण दोष। आप लोग परिभाषा लिखना है। वैसे विशेषण शब्द जो गुण या दोष को बताती है, जैसे लंबा चौड़ा मोटा गोल मटोल, काला गोरा छोटा बड़ा, है ना। जैसे हम लोग शब्द प्रयोग किए हैं यहाँ पर, देखिए अमिताभ बच्चन लंबे हैं, तो अमिताभ बच्चन क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा क्या कर रही है? विशेषता बता रही है। क्या कौन सा शब्द विशेषता बता रही है? यहाँ पर लंबे। तो यहाँ पर विशेषण शब्द कौन होगा? लंबे होगा। गौर करिए, प्रियंका चोपड़ा, है ना। प्रियंका सुंदर हीरोइन है, सुंदर हीरोइन है। तो यहाँ पर देखिए प्रियंका क्या है? संज्ञा है। और उसकी विशेषता क्या है? सुंदर हीरोइन। क्या है? सुंदर हीरोइन। तो उसे विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? सुंदर हीरोइन। उसकी विशेषता है सुंदर हीरोइन, केवल सुंदर नहीं, सुंदर हीरोइन, इसलिए हम पूरा लिखे हैं। आप लोग सुंदर कल मार्क आ जाते हैं। सुंदर हीरोइन उसकी विशेषता है ना। सलमान खान कुंवारा है, अरे सलमान खान तो एक संज्ञा है। सलमान खान क्या किसी के नाम है, तो उसका विशेषता क्या है? कुंवारा होना। उसका गुण दोष पता चल जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? किसे ऐसा शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। गुण दोष पता चल जाए वैसे विशेषता शब्द को, विशेषण शब्द को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। कुंवारा यहाँ पर विशेषण है ना। हल्कू का जबरा, अरे हल्कू एक हिंदी किताब में एक पाठ है, पूस की रात पाठ है, उसमें हल्कू
एक किसान व्यक्ति है और उसका कुत्ता का नाम जाबरा है ना, उसका कुत्ता का नाम क्या है? जाबरा है। तो हल्कू का जाबरा काला है, हल्कू का कुत्ता क्या है? काला है। तो हल्कू का जाबरा, जाबरा यहाँ पर क्या है? कुत्ता का नाम है, तो संज्ञा है। और उसका गुण या दोष क्या है? उसका विशेषता क्या है? काला। काला होना उसकी विशेषता है, काला होना उसकी क्या है? विशेषता है। तो काला यहाँ पर विशेषण हो गया। ये तो रहा पहला रूप। अब इसका हम लोग देखेंगे अगला दूसरा रूप। क्या देखेंगे? चलिए, इसका दूसरा प्रकार क्या है? संख्यावाचक विशेषण। दूसरा प्रकार क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। इसका परिभाषा होता है जिस विशेषण शब्द से सिर्फ संख्या का बोध हो, सिर्फ संख्या का बोध होना चाहिए, उसका इकाई नहीं लगना चाहिए। इकाई लगेगा तो परिमाणवाचक हो जाएगा, है ना। सिर्फ संख्या का बोध हो। जैसे में हम यहाँ पर वाक्य प्रयोग करके दिखाए हैं, उदाहरण में वाक्य प्रयोग कर दिए हैं। रुको रुको, हाँ गुड। मैदान पर 10 घोड़े चल रहे हैं, मैदान पर 10 घोड़े चल रहे हैं। तो देखिए मैदान पर ये तो एक संज्ञा है, स्थान का नाम बता रहा है। घोड़ा क्या है? ये भी संज्ञा है, किसी जानवर का नाम बता रहा है। उसकी विशेषता क्या है? घोड़े की विशेषता यहाँ पर है 10। क्या है? 10, सिर्फ 10 है ना, संख्या खाली लिखल है। तो संख्या लिखल रहेगा तो सब हम लोग संख्यावाचक विशेषण। देखिए हिंदी व्याकरण का रचनाकार लोग ना बहुत बेहतर और बहुत अच्छे रहे होंगे, क्योंकि जितना भी शब्द बनाए हैं, जितना भी इसको निचोड़ निकाल करके बनाए हैं, सबका सब क्या है? नाम में छुपा हुआ है। बस अध्ययन करने की जरूरत है। गौर से अध्ययन कीजिएगा ना, अच्छा से अध्ययन कीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तो नाम में ही आधा परिभाषा छुपा हुआ है, नाम में ही छुपा हुआ है। आप लोग को ज्यादा उसमें पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, नाम में ही छुपा हुआ रहता है। नाम को ऐसा सोच समझ के लोग निचोड़ निकाल के रचनाकार लोग ऐसा बना दिया है ना, खाली आप नाम याद कर दीजिए, परिभाषा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें क्या लिखल है? संख्यावाचक विशेषण। तब जो शब्द में, जो संज्ञा शब्द में, जो विशेषण शब्द में, जो संज्ञा का विशेषता बताने वाला, जो सर्वनाम विशेषता बताने वाला शब्द में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए, संख्यावाचक विशेषण। जैसे यहाँ पर कक्षा में 40 लड़के पढ़ते हैं, तो लड़के पढ़ते हैं, लड़के क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, लड़के क्या है? संज्ञा है। और उसकी विशेषता क्या है? 40। क्या है? 40। भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य है। राज्य क्या होती है? स्थानवाचक है ना, संज्ञा है, स्थान का नाम बता रहा है, स्थान का नाम बता रहा है। क्या है? स्थानवाचक नाम है, स्थानवाचक नाम है, मैंने संज्ञा है। तो हम लोग इसकी विशेषता है 28। क्या है? 28। तो ये विशेषण शब्द इसी कहते हैं, है ना। देखिए इसका तीसरा प्रकार परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिणाम मत लिखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है? संख्यावाचक का थोड़ा सा डिफरेंट है। संख्यावाचक में क्या है? सिर्फ और सिर्फ संख्या होता था। इसमें क्या होगा? वैसे विशेषण शब्द संख्या के साथ में इकाई हो, वैसे विशेषण शब्द होना चाहिए। संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने वाले शब्द होना चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए? वैसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या संख्या के साथ में क्या रहेगा? इकाई जुड़ा हो, संख्या के साथ इकाई जुड़ा हो। जैसे में 10 kg आलू, तो देखिए यहाँ पर 10 आलू कहेंगे ना, तो यह हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। कौन? 10 संख्यावाचक हो जाएगा, लेकिन इसमें इकाई जुड़ा है kg, इसलिए क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। उसी बाद में देखिए मुंबई से दिल्ली की दूरी 1452 किलोमीटर है। कितना है? 1452 किलोमीटर है। और 1452 किलोमीटर लगल है, क्योंकि इसके संख्या के साथ में इकाई लगल है, इसलिए क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, है ना। आगे पर देखिए 20 मीटर कपड़ा, 20 कपड़ा खाली बोलेंगे ना तो 20 क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। लेकिन इसमें 20 मीटर लगल है, इकाई लगल है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। 15 लीटर तेल, चाहे 40 लीटर दूध, अरे कुछ भी बोलो, इसमें संख्या के साथ में नहीं, संख्या के साथ में क्या लगल है? इकाई लगल है। यहाँ 15 संख्या है और उसके साथ में क्या इसका जुड़ल है? इकाई जुड़ल है। इकाई मतलब समझते हैं आप लोग? इकाई मतलब जैसे उसका नापने तोलने का जो मात्रक कहा जाता है ना, मात्रक जो कहा जाता है, नापने तोलने का जो मात्रक हो जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमाणवाचक। और इसका एक चौथा प्रकार होता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्वनामिक। क्योंकि इससे बेहतर और कुछ आगे पढ़ना रहेगा तो आप लोग बता दें, संख्यावाचक भी 2 प्रकार होता है और परिमाणवाचक 13 प्रकार का होता है। तो उतना आगे हम नहीं बता रहे हैं, अभी नॉर्मल एक बार समझ लीजिए, बाकी दोबारा जब पढ़ाएंगे तो उसको भी बताएंगे, है ना। विशेषण का चौथा प्रकार, लास्ट प्रकार क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। इसमें कहेंगे वैसे सर्वनाम शब्द
बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। सभी में क्या लिखे हैं वैसे विशेषण शब्द, जितना परिभाषा लिखे ना सब में वैसे विशेषण शब्द लिखे, इसमें लिखे वैसे सर्वनाम शब्द लिखे हैं। देखिए गौर करिए, वैसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर, संज्ञा से पहले लगना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। संज्ञा से पहले लगकर विशेषता बतलाता हो, सर्वनाम शब्द होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए? संज्ञा से पहले लगना चाहिए और विशेषता बतलाना चाहिए। वैसे शब्द को क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे में कुछ फल लेकर आना, देखिए यहाँ पर फल क्या है? संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है ना। तो संज्ञा से जस्ट पहले कुछ लगल है, कुछ तो सर्वनाम था, लेकिन यहाँ पर क्या है? विशेषता बता रही है। फल कितना लाना है? तो कुछ लाना है, उसी विशेषता है। यहाँ पर सर्वनाम सब विशेषता बता रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस वाक्य को पूरा प्रयोग पढ़ेंगे ना तो कुछ क्या हो जाएगा? अगर ऐसा लाइन लिखा हुआ रहेगा, कहेगा रेखांकित शब्दों का भेद बताएं, तो उसमें लिखेगा विशेषण का कौन सा भेद है? सर्वनामिक भेद है। कौन सा भेद है? सर्वनामिक भेद है। सर्वनाम मत लिख देना। यही सब सवाल तो आता है परीक्षा में, यही कंफ्यूजन करने वाला ही सवाल आता है। कुछ आदमी कुछ कौन सा शब्द है तो उसमें ऑप्शन में लिखल रहेगा संज्ञा है, सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण है, क्रिया है, लिख देगा। तो सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। वाक्य को पढ़िए, वाक्य पढ़ने के बाद ये फल का विशेषता है कुछ, वहाँ फूल लगा है, वहाँ क्या है? फूल लगा है। तो देखो यहाँ फूल क्या है? संज्ञा है। फूल क्या है? संज्ञा है। ये भी जातिवाचक संज्ञा, ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा का विशेषता क्या है? वहाँ है। अच्छा, सिर पर सिर्फ वहाँ पढ़ेंगे, इधर बाकी को मिटा देंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरा वाक्य को पढ़ रहे हैं तो फूल वहाँ लगा है, उसकी विशेषता है, विशेषता बता रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ लड़कियां भी पढ़ती हैं, यहाँ लड़कियां भी पढ़ती हैं। देखिए गौर करिए, लड़कियां तो क्या है? संज्ञा है। लड़कियां क्या है? संज्ञा है। और उसकी विशेषता क्या है? यहाँ, यहाँ उसकी विशेषता क्या हो गया? यहाँ। जबकि अगर सिंगल यहाँ का पढ़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाता है? सर्वनाम होता है। लेकिन अगर पूरा वाक्य हम पढ़ेंगे तो यहाँ लड़की का विशेषता बता रही है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। एक छोटा सा और आगे पॉइंट पढ़ लेंगे। आप लोग विशेषण पढ़े होंगे, प्रभाव विशेषण नहीं पढ़े होंगे। प्रभाव विशेषण किसे कहते हैं इसको समझ लेंगे, उसके बाद पूरा विशेषण का निचोड़ खत्म हो गया। देखिए सर्वनामिक विशेषण 13 प्रकार का होता है, वो हम नहीं बताएंगे, अभी बाद में बताएंगे, है ना। क्योंकि बेहतर पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। अभी नॉर्मल इतना पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, दोबारा जो वीडियो डालेंगे उसको ज्यादा बेहतर सिखाएंगे, है ना। ठीक है, देखिए प्रभाव विशेषण बढ़िया सुनिएगा। वैसे विशेषण शब्द जो विशेषण का विशेषता बता दे, देखो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। और प्रभाव विशेषण जो विशेषण का विशेषता बता देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रभाव विशेषण कहते हैं। जैसे में वह लड़की बहुत सुंदर है, देखो इसमें वह लड़की का विशेषता सुंदर है, विशेषण क्या है? सुंदर है। तो सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। और प्रभाव विशेषण क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर क्या? बहुत, बहुत क्या हो जाएगा? विशेषणों का विशेषता बता दे रहा है। उसी प्रकार देखिए दही बहुत खट्टा है, दही का खट्टा होना, खट्टा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। खट्टा क्या हो जाएगा? विशेषण होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत क्या हो जाएगा? प्रभाव विशेषण हो जाएगा, होगा ना। घोड़ा अति तेज है, देखिए घोड़ा का तेज होना, घोड़ा तेज है, वो क्या है? विशेषण है। क्या है? तेज क्या है? विशेषण है। लेकिन अति तेज, अति कह दिए तो क्या हो गया? विशेषणों का विशेषता बता रहा है, तो अति क्या हो गया? प्रभाव विशेषण है। आप इसमें एक छोटा सी और थोड़ा समझना है, आधा मिनट का बनेगा वीडियो। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य, उसे भी सवाल पूछा हुआ है। देखिए विशेष्य एक बार पूछा हुआ सवाल है, ये भी पूछता है ना। विशेष्य क्या है? तो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताती है, वैसे विशेषण शब्द, वैसे विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताती है। जो विशेषण शब्द है ना, उस जिसकी विशेषता, जिसकी, यहाँ पर गौर करिएगा आप सवाल को। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताती है, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी, देखिए समझ में नहीं आया होगा, नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, परिभाषा को छोड़िए, हम लोग नीचे जाएंगे, कहाँ पर? उदाहरण में जाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए उदाहरण में, जैसे रावण घमंडी थे, रावण घमंडी थे, रावण क्या है? संज्ञा है। और उसकी विशेषता क्या है? घमंडी होना। क्या है? घमंडी होना। घमंडी क्या है? विशेषण है, उसकी विशेषता है क्या है? रावण की विशेषता क्या है? घमंडी होना। तो ये तो हो गया विशेषण, लेकिन किसका विशेषण बताया जा रहा है? रावण को। तो रावण को हम लोग क्या कहेंगे? विशेष्य भी कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? विशेष्य भी कहेंगे। ना, संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। विशेष्य
विशेष्य कहेंगे। जैसे इसमें देखिए राम बहुत अच्छे राजा थे। देखिए राम तो संज्ञा है, राम क्या है? संज्ञा है। और अच्छा होना, अच्छा राजा होना क्या है? विशेषता है। अच्छे अच्छे क्या है? अच्छे अच्छे राजा क्या है? उसकी विशेषता है, तो इसको विशेषण कहेंगे। और बहुत क्या हो गया? परविशेषण हो गया। बहुत क्या हो गया? परविशेषण हो गया। तो किसकी विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पर? राम का। तो ये राम क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। इस तरह से हम लोग विशेषण पाठ को समाप्त किए हैं। इससे बाहर कुछ भी सवाल नहीं पूछेगा, गारंटी है। इसको बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है।